भूल गया था भाई क्लास रिकॉर्डिंग में डालना। सी डी कितना आएगा अनिकेत बताओ, सी से डी कितना आ रहा है? सी डी 2 रूट 2 ही आएगा। देखो -3 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, -3 प्लस 1 हो जाएगा -2, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 0 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 8, मैंने ये भी आ जाएगा 2 रूट 2, 2 रूट 2 यूनिट्स। अंत में बच गया क्या जी? डी ए। बताओ पवन डी ए कितना आ रहा है? पवन डी ए। पवन नहीं है क्लास में। भारती जी डी ए कितना रहा है? डी ए भारती जी लेफ्ट कर गए। सृष्टि कुमारी डी ए कितना आ रहा है? 2 रूट 2 निकाले हो ना? ये भी आपका आएगा 2 रूट 2। कहीं पे डाउट तो पूछना, ठीक है? ये भी आपका आएगा 2 रूट 2 यूनिट्स। कैसे? देखो जब -3 में से घटाओगे -1 को, तो -3 में से घटाना है -1 को, तो देखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -3 + 1, तो -2 हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो गया। अब ऐसे ही जब जीरो में से घटाओगे -2 को, जीरो में से घटाओगे -2 को, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो 0 + 2 हो जाएगा, माने ये भी 2, और 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा 4, ये भी हो जाएगा 4, 4 + 4 8 हो जाएगा। और √8 को आप 2 × 2 × 2 माने 2 √2 लिख सकते हैं इसको आप ऐसे। तो बताओ इतना निकालने से क्या हम बता सकते हैं कि स्क्वायर है कि रोम्बस है? बताओ क्या इतना चेक काफी है? तो और भी चेक करना पड़ेगा। हाँ, इतना से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इतना तो रोम्बसों में होता है, स्क्वायर में होता है। एक हमको फर्दर चेक करना पड़ेगा डायगोनल। अब हम निकालेंगे डायगोनल। अब हम निकालेंगे डायगोनल। डायगोनल ए को छोड़कर निकालो, ए से सी निकाल लो, ए सी चाहे बनाकर चेक कर लो नॉर्मल। ए सी निकालेंगे और फिर निकालेंगे एंड एक और डायगोनल क्या होगा? ए से सी तो हो गया, तो बी से डी बचेगा, बी डी। बताओ दीपांशु ए सी कितना है? ए से सी, ये रहा ए से सी, ए सी 2 हो जाएगा, 2 2 2 हो जाएगा। फिर घबरा रहे हो क्या? फिर से देखो, चेक करो फिर से। 4 हो, 4, ये आपका होगा 4 यूनिट्स। ठीक है, एसी कितना होगा बच्चों? ये होगा 4 यूनिट्स। देखो कैसे, -1 -1 माइनस माइनस प्लस रहेगा, -1 + 1 0, 0 तो खत्म हो गया, उसको हटा दो, x1 तो गया, x1 x2 गया। अब बचाइए 2 माइनस ऑफ -2, 2 + 2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 का रूट आ जाएगा 4। ऐसी बीडी निकालो, बीडी। बताओ अनिकेत बीडी कितना आ रहा है? बीडी इसमें एक तो जीरो हुए है भाई, तो जीरो हुए है। -3 -1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा। ये बीडी में कितना आएगा? 4 यूनिट आएगा। अब हम यहाँ से देख कर बोल सकते हैं कि देखो भाई, चारों साइड बराबर है, डायगोनल बराबर है, तो लिख देंगे सिंस ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड आपस में बराबर है और डायगोनल आपस में बराबर से, एंड डायगोनल्स आर इक्वल, एंड डायगोनल्स आर इक्वल। So given points form a square। तो जो गिवन पॉइंट्स उससे क्या बनता है जी? ये कोई स्क्वायर बनता है, ऐसे लिख देंगे। आ रहा समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? फिर स्क्वायर हो जाएगा। अब मान लो डायगोनल बराबर नहीं होता, यहाँ पे मान लो 14 आ जाता, तब क्या बोलते? बोलते रोम्बस है, तब क्या बोलते? इसको हम रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे में डायगोनल बराबर आ गया, आपस में साइड बराबर नहीं आता। जैसे यहाँ पे 12 हो गया ए बी,
ऐसे ही आपका सी डी 12 हो जाता। अब क्या होगा बताओ, अगर मैं ए बी की जगह 12 लिख दूँ तब इससे पूछूंगा, बताए बताओ अनामिका अब क्या होगा, ए बी हो गया 12, सी डी हो गया 12, बाकी सब सेम है। अब ये कौन सा डायग्राम बनेगा ना, डायगोनल बराबर है, देख लो डायगोनल बराबर है, आमने सामने के साइड्स बराबर है, क्या होगा, हाँ ये रेक्टेंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। अब बताओ क्या होगा, मैंने डायगोनल को भी अब बराबर नहीं कर दिया, डायगोनल मैंने 14 कर दिया 4, अब डायगोनल बराबर नहीं है, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसी पे आप लोग को चेक करना है, इसी में आप लोग इधर उधर घुमाएगा वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो बाकी का ये बताइए, जो दो क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, इसमें बाकी जो दो क्वेश्चन दे रखा है इसका, ये तो अब आप लोग से हो जाएगा बड़ा आराम से। भाई दो जो क्वेश्चन है तो आप लोग कर लोगे ना ये वाला, बताइए, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, आपका ये होमवर्क रहेगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, आप कर करके बताइएगा क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। डाउट तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए किसी को भी इसमें, अगर डाउट उठता है तो पूछिएगा मुझसे कल। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यह क्वेश्चन आप लोगों को जब शुरू में जब थ्योरी पढ़ा रहे थे ना, एक बार दिखाए थे आप लोगों को, दिखाए थे। और देखो यहाँ पे आप लोग को बात फिर से याद दिलवाते हैं, ये वाला देखो, इस बात को याद रखो, इसको जरा पढ़ो सब लोग। तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट से कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोमा जीरो के फॉर्म में होता है। पवन नेट में दिक्कत आ रहा है क्या, पवन पवन नेट में आपको दिक्कत आ रहा है क्या, बार बार आप ज्वाइन कर रहे हो कट रहा है, सब ब्लैक हो गया, इधर तो किसी का नहीं हो रहा है, सब लोग का बढ़िया चल रहा है। एक काम करो पवन, पता है क्या करो, गूगल मीट में जाओ, उसके ऐप को क्लियर करो, स्टोरेज में जाकर ना उसके ऐप क्लियर करो, कैचे वगैरह हो जाता है कभी कभी, इसलिए ऐसे करता है। और फिर क्या करो, फिर ज्वाइन करो। अगर आप लोग का भी कभी स्क्रीन क्लियर मतलब ऐसा हो जाता है तो क्या करना है, सेटिंग में जाइएगा, सेटिंग में होता है ऐप्स, उसमें निकालिएगा गूगल मीट, उसमें एक ऑप्शन होता है स्टोरेज, स्टोरेज पर क्लिक करके ना उसमें क्लियर डेटा कर दीजिएगा। तो जितना जैसे नया ऐप नहीं होता है वैसा हो जाएगा, फिर उसमें जाकर आप लॉगिन कीजिएगा, मतलब क्लिक कीजिएगा लिंक पे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे आप कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे ग्लिचेज वगैरह आते रहते हैं, ये मतलब मोबाइल का नेटवर्क का इशू होता है तभी आते हैं। तो ये आप लोग क्लियर है ना ये वाला पॉइंट, बताओ कि एक्स एक्सिस पे जब किसी पॉइंट को दिखाएंगे तो बस एक्स का चलेगा, वाई हो जाएगा जीरो। ऐसे ही वाई एक्सिस पे दिखाएंगे किसी पॉइंट को तो एक्स हो जाएगा जीरो, बस वाई का चलेगा यहाँ पे। बताइए इसमें किसी को डाउट है। चलिए अब आ रहे हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कितना आसान है, देखो क्या बोला है, फाइंड फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बोल रहा है कि देखो आपके पास दो एक्सिस होता है ना, वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। तो आपको एक्स एक्सिस पे को पॉइंट फाइंड करना है, एक्स एक्सिस पे को पॉइंट आपको फाइंड करना है, माने इस पे फाइंड करना है, इस वाले एक्स पे, वाई पे आपको जाना ही नहीं, आपको इसी पे फाइंड करना है, इस पे बोल रहा है, इसी पे बताओ, इसी पे, इस पे बताओ एक ऐसा पॉइंट जो क्या हो, जो बराबर दूरी पे हो इन दोनों से। तो सर इस पे कैसे बता सकते हैं, तो अच्छा 2,5 कहाँ पे होगा, तो 2,5 आपका होगा, -5 होगा आपका किस, बताइए किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कि फोर्थ में, निया से बताओ किस में होगा, 2,-5 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस में होगा, फोर्थ में होगा। तो मान लो 2,5 आपका यहाँ पे आ गया कहीं पे, 2,-5, -2,9 कहाँ पे होगा बताओ अनामिका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ पे होगा, अनामिका क्लास में तो हो, आप दिख रहे हो, ये किस में किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा। तो मान लेते हैं आपका यहाँ पे आ गया, ही थोड़ा ऊपर आएगा, -2,-9 इतना आ गया। तो बोल रहा है ना कि जब हम इसको मिला देंगे तो मिलाने के बाद
आपको एक पॉइंट बताना है, कौन जी, एक्स एक्सिस के ऊपर बताना है, जो इन दोनों पॉइंट से क्या हो, बराबर की दूरी पे हो। तो देखो इसने कितना बढ़िया इसका बोल दिया है कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट आएगा, नहीं बोलता तो भी हम बता सकते हैं एक्स एक्सिस पे आएगा। आगे चलकर आपको बताएंगे, हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, हम मिड पॉइंट का लोकेशन निकालना, उसमें आपको बताएंगे मिड पॉइंट निकालना है ना आपको, मिड पॉइंट। तो सिंपल ऐसे निकाल दो, x1 प्लस एक्स टू बाई टू और y1 प्लस y2/2, इससे निकाल सकते हो। तो सर इसका मिड पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा कैसे? देखो जब जोड़ोगे दो और प्लस माइनस दो को और डिवाइड करोगे दो से, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा 0। अब y कितना आएगा, 9 में से 5 गया 4 डिवाइड बाई 2, y कोऑर्डिनेट आएगा 0। तो 0,2 इसका आएगा मिड पॉइंट। ठीक है, ये आप लोग को अगले एक्सरसाइज में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। तो जब उसको पढ़ लोगे तब ऐसे क्वेश्चन को देख के बता दोगे कि इसका मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो अभी पढ़े नहीं है, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करना है डिस्टेंस फॉर्मूला से। किससे सॉल्व करेंगे हम इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखते हैं। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई इसलिए हो जा रहा है क्योंकि बोल दिया है कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो एक्स और वाई दो को वैल्यू में से हमको एक वैल्यू दे दिया है, बोला है कि एक्स वाला तुम्हारा है और वाई वाला क्या है, 0 है। इसलिए एगो एक एक फॉर्मूला से आंसर आ जा रहा है। अगर नहीं बोलता ना कि कहाँ पे लाई कर रहा है, किस एक्सिस पे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल पाना काफी दिक्कत हो जाता है, उसको निकालने में टाइम ज्यादा लग जाता है। तो उसका उपाय फिर क्या होता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम तुरंत इसको निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं बाइसेक्शन फॉर्मूला। बाइसेक्शन फॉर्मूला कहीं क्या है, उसी का थोड़ा सा मैंने एक एडवांस वर्जन है मिड पॉइंट। एडवांस क्या, बस वो एम और एन के रेशियो को 1 रख देते तो वहां से आ जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे किससे जी, डिस्टेंस फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। आप लोग को बस मैं इतना बताना चाहता था कि इसका इसका एक्स का एक वैल्यू है ना, वो क्या आएगा इसके, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, चलो निकालते हैं इसको, छोड़ो उसको। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -5 और -2, 9, इससे बराबर दूरी पे हो, मतलब वही निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं ऐसे, मान लो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लो, लेट इसको मान लो ए, चाहे पी क्यू, उसमें चलो इसको पी मान लेते हैं, पी 2, -5 है, एंड क्यू, क्यू कितना है जी, -2, 9। अब समझो कि एक लाइन है, समझो कि एक लाइन है, ऐसे कैसे, ऐसे तिरछा बना दो, कैसे ऐसे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको एक लाइन बनाते हैं ऐसे, यहाँ पे इसके एक कोने पे मैं लिखता हूँ पी, और एक कोने पे मैं लिखता हूँ क्यू। ठीक है, पी का क्वाड्रेंट है आपके पास 2, -5, क्यू है आपके पास -2, 9, और बोला है कि जो मिड पॉइंट आना चाहिए कहाँ पे, मिड पॉइंट नहीं, एक्स एक्सिस पे एगो ऐसा पॉइंट बताओ जो दोनों से बराबर दूरी पे हो, माने वही बराबर, माने जितना दाएं है उतना बाएं, बात वही मिड पॉइंट का हो गया। तो उस एक्स एक्सिस पे उस पॉइंट को हम ले लेते हैं, चलो यहीं पे ले लेते हैं, यहाँ पे बीचों बीच ले लेते हैं। पता उस पॉइंट पी क्यू, उसको हम क्या मान ले, ये मान ले कि आर, चलो आर मान लेते हैं, आर। तो उस आर का क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो बताओ उसका क्वाड्रेंट x,0 होगा। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ, बताओ क्या वो x,0 का फॉर्म का होता है, ऐसे हो जाएगा, इसको डाउट इसमें। अगर एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट है तो हमने उसको मान लिया आर। लेट द पॉइंट इज, लेट द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट, जो कि बराबर दूरी पे है, थोड़ा लिखना पड़ेगा, फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9 इज आर x,
0, हमने इसको आर मान लिया है। अब अगर आर बताओ, अगर आर आपका जितना दूर पी से है उतना ही दूर अगर क्यू से है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सो आर से जितना पी होगा आर पी, उतना ही बताओ आर से क्यू होगा कि नहीं, बताइए बच्चों। आर से जितना दूर पी होगा उतना ही दूर आर से क्यू होगा कि नहीं। क्यों होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा वर्ड पढ़ो। बोला है कि एक्स एक्स पे जो पॉइंट है ना, वो इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस का फुल फॉर्म होता है बराबर दूरी, इक्वल प्लस डिस्टेंस, बराबर दूरी पे। किससे किससे जी, इससे भी बराबर दूरी पे है और इससे भी है। इसमें बोलो पचरुखी, पचरुखी महाराजगंज और सिवान से बराबर दूरी पे है। इसका मतलब क्या हो गया, पचरुखी से जितना दूर महाराजगंज है, पचरुखी से जितना दूर महाराजगंज है, जैसे मान लो हो गया महाराजगंज, पचरुखी, सिवान, तो जितना पचरुखी से महाराजगंज, जितना पी से एम, उतना ही क्या हो जाएगा, पचरुखी से सिवान, पी से एस हो जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं, जितना महाराजगंज से पचरुखी उतना पचरुखी से सिवान, इस तरह से। तो अगर आर बराबर दूरी पे है तो यहां से बताओ लिख सकते हैं हम आर पी बराबर आर क्यू। अब यहां से तो ये भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे, और ऐसे लिख सकते हैं, बताओ इसको। अगर आर पी बराबर आर क्यू है तो इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, आर पी का स्क्वायर बराबर आर क्यू का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब बोलो सर स्क्वायर का लिए कर दिए, अरे भाई हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाले हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूला में आता है रूट। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आता है रूट, तो अगर जैसे यहाँ पे AC है, अगर AC का हम स्क्वायर कर दें तो रूट ए हट जाएगा, ये रूट आपका हट जाएगा। अब सर स्क्वायर क्यों करोगे, चलो यहाँ पे तो काम नहीं है स्क्वायर करने का, लेकिन यहाँ पे हम स्क्वायर कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि इधर भी RP अगर डिस्टेंस है, इधर RQ भी डिस्टेंस है, दोनों बराबर है, तो दोनों की तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है आपका इक्वेशन, बात समझ सबको आ रहा है। तब अब हम क्या करेंगे, इस आरपी और आरक्यू को लेकर चलते हैं अगले पेज में। यहाँ पे रख कर क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो चलो बीच में रख लेते हैं इसको। बताओ आर पी क्या होगा, आर से पी, तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, आर पी हो जाएगा 2 माइनस एक्स इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर, वाई टू माइनस वन कितना हो जाएगा, 5 माइनस 0 का स्क्वायर। अब बताओ इसके ऊपर रूट लगाएंगे, रूट क्यों लगाओगे, यहाँ पर तो स्क्वायर है तो रूट हट गया, नहीं लगाएंगे रूट। ऐसे ही इधर आर क्यू, आर से क्यू, तो -2 माइनस एक्स का स्क्वायर, -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर, 9 माइनस 0 का स्क्वायर। आप लोग एक बार पता होगा, चाहे आप a प्लस बी का स्क्वायर निकालो, चाहे आप -a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालो, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे जब माइनस कॉमन कर लोगे ना तो बच जाएगा a प्लस बी, और इसके पूरे का स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और खाली हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसलिए ऐसा होता है। तो जो यहाँ पर लिखा है ना -2 माइनस एक्स का स्क्वायर, चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। चलो इसको आगे बढ़ाते ही हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25, 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 प्लस एक्स और इसका स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। जरा आप लोग इसको जरा सॉल्व करो, तब तक मैं आप लोग को मैं बस 2 मिनट में आता हूँ, तब तक सब लोग सॉल्व बताओ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है। इसको सॉल्व कीजिए सब लोग। तो
गया बच्चों सॉल्व, बताओ कितना आ रहा है x का वैल्यू। हम सॉल्व करें, ये हो जाएगा 4 और 25 29 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अभी 4x हो जाएगा ये, अब प्लस 81। देखो कुछ कटेगा, अरे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, भाई नहीं कटेगा, माइनस में प्लस में नहीं कटेगा, इक्वल टू इधर उधर है ना। अब जरा अरेंज करते हैं, एक्स वाले एक तरफ लेकर आओ, तो माइनस का 4x इधर आकर हो जाएगा माइनस का 4x, बिना एक्स वाले की तरफ लेके जाओ, तो 4 प्लस 81 पहले से इधर है, अब माइनस का 29 हो जाएगा ये हो जाएगा आपका माइनस का 8x, और ये कितना हो जाएगा 81 4 85, इसमें से 29 घटाओ तो 15 में से 9 हो जाएगा 6, और 7 में 2 जाएगा 5, 56 हो जाएगा, तो कट जाएगा 8 से, तो यहाँ से x का आपका आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 7 आएगा ना, 7 8 56, माइनस का 7 आएगा। अगर x का आंसर माइनस का 7 है, बताओ तो फिर r का क्वाड्रेट कितना हो जाएगा, तो पॉइंट क्या हो जाएगा जो x एक्सिस पे है, इन दोनों से बराबर दूरी पे है, सो पॉइंट इज, हाँ, सो पॉइंट इज r -7,0, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो -7,0 एक ऐसा पॉइंट है, देखना बच्चों फिर से मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, अभी यही क्वेश्चन था आप लोगों का, आप चाहो तो इसका डायग्राम ड्रॉ करके देख सकते हो ग्राफ पेपर पे, कि एक कहीं ना कहीं पे दो पॉइंट होंगे, मान लो कि यहाँ पे होगा 2,-5 और यहाँ पे होगा -2,9, तो एक्स एक्सिस पे एगो पॉइंट आएगा जो होगा -7,0, वो ऐसा पॉइंट होगा जिसका दूरी जितना यहाँ से होगा उतना ही दूर यहाँ से होगा। बोलोगे सर कैसे नहीं मानते, निकाल कर देख लो ना, तुम इससे इसका दूरी निकालो, जैसे ये मान लो P है, ये Q है, ये R है, तुम RP निकालो, देखो 7 अब -2, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, अब प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये रूट में इतना आएगा, तो इधर निकालो तो 7 2 9, सॉरी 7 -7 प्लस 2 5 का स्क्वायर 25, 0 -9 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, देखो दोनों बराबर आ रहा है, बताओ। तो जितना आपका R से जितना P आ रहा है उतना ही आपका R से Q आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। अब बोलो सर निकालने का फायदा क्या हुआ, हमको फायदा क्या है, ये भी तो बोलोगे ना सर, कहा ये पढ़ रहे हैं इसका फायदा क्या है। अरे भाई इसका फायदा ये है ना कि मान लो कहीं अभी तो आपका 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन में कोई दो जगह पर कोई पॉइंट दिया गया होगा, जैसे मान लो स्पेस में आपने क्या किया, 2 गो सैटेलाइट को आपने छोड़ रखा है, अब 2 गो सैटेलाइट के पता करना है कि दोनों के बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे दोनों सैटेलाइट से वो पॉइंट बराबर दूरी पर हो जाएगा, तो दोनों सैटेलाइट का आप कोऑर्डिनेट पता करोगे, अभी का कोऑर्डिनेट कितना है, आप फिर उन दोनों के बीच का मिड पॉइंट निकालोगे और उससे पता कर लोगे कि हाँ इस पॉइंट पे जो पॉइंट है ये दोनों सैटेलाइट के एकदम बीचों बीच लाई कर रहा है, अब कुछ ना कुछ वहां पे करना होगा। बोलो सर मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो देखना क्या होता है, जब आप जाओगे ना ऐसे एक, जैसे इसरो का भी कुछ दिन पहले एक मिशन लॉन्च हुआ था, उसका नाम था आदित्य L1 मिशन, आदित्य आपके नाम से ही था, उसका नाम था आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन। अच्छा ये इसरो ने इसको लॉन्च किया था, इसरो ने, नासा वगैरह तो काफी आगे निकल चुके हैं, जो नासा वगैरह है वो सब ऐसे L2 L3 L4 L15 तक वो लोग जा चुके हैं। अब सर L1 L2 L3 L4 क्या होता है, ये अर्थ और सन के बीच में वो ऐसा, आदित्य माने सूरज होता है, ठीक है, आदित्य माने क्या होता है सूर्य, तो सन और अर्थ के बीच में वो ऐसा पॉइंट आता है ना, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स है
जहाँ पे जितना सन से जो ग्रेविटी होता है अर्थ का और अर्थ से जो ग्रेविटी होता है सन का, वो दोनों बराबर हो जाता है। मतलब वहां पे किसी चीज को लेकर रख दोगे ना, तो ना ना अर्थ की तरफ आएगा ना सन की तरफ जाएगा। इससे बोलते नहीं है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट, कोई हाल हो जाएगा। वहां पे कोई चीज रख दो तो ना वो सन की तरफ जाएगा मूव करते हुए, ना अर्थ की तरफ आएगा, बीच में वहीं पे क्या होगा, वहीं पर लटक जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं L1 L2 L3। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं जहाँ पे मार्क कर रखा है कि यहाँ पे ग्रेविटी क्या होती है, शून्य हो जाती है। माने जितना अट्रैक्शन फोर्स उतना ही रिपल्सन फोर्स बराबर हो जाते हैं। मतलब वहां पर टोटल फोर्स क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ये सब कैसे पता करते हैं, तो हमको पता चलता है ये सब दो गो पॉइंट हो जाएगा ग्रेविटी वाला, और वहां से देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे मिड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है जहाँ पे ग्रेविटी 0 हो जा रहा है। तो वहां पे आप इसका थोड़ा बहुत यूज देखोगे, ऐसे निकालोगे आप जब पढ़ोगे वहां पे, तो आपको यहाँ पे यूज इसका देखने को मिलेगा। तो ये मत समझो कि सर पढ़ रहे हैं तो इसका कहीं एप्लीकेशन है कि नहीं, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। ऐसा कुछ नहीं जिसका एप्लीकेशन नहीं है, बस समझो कि अभी आप लोग को मिला नहीं है। जिस दिन मिल जाएगा फिर पता लग जाएगा कि पढ़े तो उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन हो रहा है। तो जितना चीज पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं मैथ्स में जो पढ़ रहे हो चाहे साइंस में जो पढ़ रहे हो, उसका हर जगह एप्लीकेशन है। बिना एप्लीकेशन के आपको पढ़ाया नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई ने ऐसे ही कोई भी किताब उठा कर दे दिया। भाई इंडिया है, पाकिस्तान थोड़ी है कुछ भी पढ़ा दिया जाता है बच्चों को। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन। बोला है कि y का वैल्यू बताओ, फाइंड वैल्यू ऑफ y। तो y का वैल्यू बताइए, बोला है y का वैल्यू। फाइंड वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट। तो बड़ा क्वेश्चन बढ़िया है। बोला है कि y का वैल्यू बताओ अगर p से q, बताओ p से q का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, बोलते हैं पी क्यू। बोला अगर पी क्यू आपका 10 है तो बताओ y का वैल्यू कितना आएगा। तो देखो कितना आसान, अगर पी क्यू 10 है तब यहां से निकाल सकते हो। बताओ y का वैल्यू कितना आएगा जी। p से q 10 दिया हुआ है, तो p से q 10, तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, 10 माइनस 2 का स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और आएंगे आर डी शर्मा सवाल में। y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो y प्लस 3 का स्क्वायर। ऐसे करके बनाओ। अब बोलो अब कैसे बनाए सर, उधर रूट है उधर रूट नहीं, भाई दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर जब करोगे तो रूट हट जाएगा। उधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 100, इधर कितना हो जाएगा। अच्छा कोई बोलता सर अगर यहीं पर मैं स्क्वायर कर ले तो कोई दिक्कत है, यहाँ भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। तो होता पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाता 100। फिर आपको यहाँ पे रूट नहीं लगाना पड़ता, फिर ये रूट हटा के हम लिखते, इसको नहीं लिखते रूट को। ये आप लोग बात समझ में आ रहा है। अगर आप चाहो तो शुरू में स्क्वायर करके रूट हटा दो, नहीं तो नीचे लिखने फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना ही पड़ेगा रूट हटाने के लिए। ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 64 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 तरीका 9, और प्लस 2ab 2 तिहाई 6 वाई। अब इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक आप लोगों को सब लोगों को सॉल्व करने आता है। 6y कितना हो जाएगा, 64 को 9 को 9 4 13, 73 माइनस 100 माइनस का 27। बताइए यहाँ से y का वैल्यू कितना आ रहा है, बताओ बच्चों। तो यहाँ से y का 2 का आंसर आएगा। ये आप लोगों को हम छोड़ेंगे बताने के लिए कितना का, बताइए। -3 का होल स्क्वायर आ रहा है। हाँ एक मिनट रुको, 2ab3, हाँ हाँ हाँ, y-3 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है बढ़िया, इतना ही आएगा।
चलो इसको हम दिखा देते हैं बाकी लोगों को। देखो यही है ना, जोड़ने घटाने पे 6 और गुणा करने पे माइनस का 27। जब 27 का आप निकालिएगा ना फैक्टर, तो इतना आएगा 3 गुणे 3 आएगा। अब खुद बताओ, आपको 6 लाना है, दो गो पेयर बनाओ। दो गो पेयर कैसे बनेगा? जैसे इसका दो गो पेयर बनाओ, 3 का 9 और 3 को अकेले रहने दो, गुणे 3। बताओ क्या 9 और 3 से आप 6 ला सकते हो? बोले सर 6 क्या, -6 भी ला सकते हैं, 12 ला सकते हैं, -12 ला सकते हैं। जोड़ने पे 12 हो जाएगा और घटाने पे 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? कैसे लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। आज जिसको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस बी, ए स्क्वायर, एक मिनट को, y -3 आ रहा है अनामिका? नहीं, इतना नहीं आएगा, इतना तो नहीं आ रहा अनामिका। y-3 का होल स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बी स्क्वायर थोड़ी है, इतना नहीं आएगा, उतना नहीं आएगा अनामिका। चेक करो एक बार, y प्लस 9 हो जाएगा, माइनस का 3 अगर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y प्लस 9 हो जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा y माइनस। अनामिका चेक करो एक बार, इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का दो आंसर आएगा, एक आएगा, हाँ दो आंसर आएगा। एक आएगा आपका माइनस का 3, सॉरी प्लस माइनस का 9, और एक आएगा आपका प्लस का 3। ये दो आपके आंसर आएंगे, हेंस y इक्वल टू, और दोनों आंसर सही है, क्योंकि y है ना, प्लस में भी हो सकता है माइनस में, हमसे बोला कुछ थोड़ी है कि प्लस में चाहिए कि माइनस में। तो हम लोग का दोनों आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि y भी होता है, y डैश भी होता है, तो दोनों आंसर क्या है आपका, सही है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बताइए किसी को डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आसान आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। असली क्वेश्चन शुरू होगा जब आप लोग को पढ़ाना शुरू करेंगे हम। कौन जी? बुक R.D. शर्मा, उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। चलो ये वाला क्वेश्चन तो अभी आप लोग किए थे सब लोग, ये किए थे ना? देखो ये वाला क्वेश्चन देखो और ये बताओ क्वेश्चन, दोनों में कौन फर्क है बताओ तो। भाई 7 नंबर है इसमें, देख के बताओ कोई फर्क है, किसी को फर्क लग रहा है? तो बोलो सर कोई से, इसमें तो दो गो है, इसमें तीन गो है, एक दो तीन गो, इसमें सब दो गो है। अरे भाई, हाँ इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था x,0। अब देखो 3 गो हो गया, इसमें भी, इसमें भी 3 गो हो गया, इसमें भी 3 गो है, तो 9 नंबर सब लोग अभी बनाओ। 9 नंबर आप लोग सब लोग अभी बनाओ, सेम क्वेश्चन है। इनफैक्ट 9 नंबर आसान है 7 नंबर से, क्योंकि 9 नंबर में आपको दे दिया है, वो पॉइंट दे दिया है। क्यू बोला है कि क्यू 0,1 बराबर दूरी पे है, किससे जी? पी से और आर से। अगर बताओ, अगर क्यू बराबर दूरी पे है, अगर मान लो पचरुखी सिवान और महाराजगंज से बराबर दूरी पे है, तो क्या लिखेंगे? पचरुखी से महाराजगंज, महाराजगंज से पचरुखी बराबर दूरी पे, ऐसे लिखेंगे। अगर ऐसे लिखेंगे तो बताओ, यहां से लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो कौन बराबर दूरी पे है, पढ़ो, उल्टा मत लिख देना। Q इज इक्वी डिस्टेंस, Q बराबर दूरी पे है, Q बराबर किससे किससे जी? P से और R से। तो ऐसा लिख सकते हैं, Q से जितना दूर P होगा उतना ही दूर क्या होगा, Q से R होगा। तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब चाहो तो आप स्क्वायर कर सकते हो, स्क्वायर करने से क्या होगा, वो आपका अंडर रूट हट जाएगा। इसके आगे आप लोग बनाइए, बताओ मुझे x का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से। बाकी सब Q दिया है, P दिया है, R दिया है, बनाइए सब लोग जल्दी से।
नमिका, दीपांशु, कितना आ रहा है? श्रेया सृष्टि, सब लोग आ रहे हैं? श्रेया सृष्टि आप लोग आए या 4? देखो क्यू आर कहाँ, पहले क्यू पी को पकड़ो, क्यू पी तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर। अच्छा ये सब भी क्वेश्चन एमसीक्यू में ही आते हैं, ठीक है। प्लस y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर, क्यू से आर तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। यही तो, इसी को बस सॉल्व करना है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये तो दो का आंसर आ रहा है जी, प्लस माइनस में आंसर आया होगा हैं? आप लोग एक ही आंसर आ रहा है क्या? प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस 4 आएगा ना, क्योंकि एक्स है रूट के अंदर, जब निकलेगा बाहर दो का आंसर लेकर निकलेगा बाहर। एक्स का मान प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं लगाया है। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो देखो कि 25 से 25 खत्म, तो यहाँ से x का जो आंसर आएगा रूट अंडर 16, मतलब x का आंसर +4 भी आ सकता है और -4 भी आ सकता है। दोनों आंसर सही है, +4 भी और -4 भी, कोई कंडीशन नहीं लगाया, कोई कंडीशन हमको लगाया यहाँ पे नहीं है। हाँ अगर बोलता है कि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए r, हमको r फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, तब तो बोलते तब एक काम कीजिए सर, तब तो x का मान 4 लीजिए, क्योंकि -4 लेने से तो गड़बड़ा जाएगा, तो सेकंड में चला जाएगा। अगर बोलता है कि हमको सेकंड क्वाड्रेंट में आर को रखना है, तब बोलता है कि एक्स का मान -4 रखिए, तब जाकर सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। कुछ नहीं बोला है, तब बोलेंगे +4 भी सही है, -4 भी क्या है आपका सही है। बताइए कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े लास्ट सवाल की तरफ बच्चों, आगे बढ़े। 10 नंबर, चलिए 10 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 ये है 10 नंबर। ये भी आसान है, कुछ मत करो, अभी जो बनाए वैसा ही बनाओ, अपना रिलेशन आ जाएगा। एक्स वाई का वैल्यू नहीं आएगा, काहे कि एक इक्वेशन से एक्स वाई का वैल्यू नहीं आएगा, एक और इक्वेशन चाहिए। कुछ मत करो, अभी जो बनाए है वही करो। हाई बराबर दूरी पर इससे मान लो आपका ये पी है, इसको आप मान लो क्या है आपका पी है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा पी से जितना दूर ए होगा उतना दूर क्या होगा पी से बी होगा। अब बनाओ इसको, बताओ कितना आ रहा है। एक्स वाई का वैल्यू नहीं आएगा, रिलेशन आएगा। मान लो ऐसे कहीं पे आ गया एक्स प्लस वाई बराबर 4, हो गया रिलेशन है वो एक्स वाई का। ऐसा आ गया तो सर एक्स वाई बराबर 6, ये भी तो रिलेशन, हाँ ये भी हो जाएगा। बताओ कितना आ रहा है ऐसे रिलेशन, क्योंकि वैल्यू तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आपकी दोनों का दोनों अननोन दिया हुआ है। बताइए सब लोग, हेंस पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। बनाइए सब लोग, इसके आगे बनाइए आप लोग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाकी का बात। लेट पी एक्स कोमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए 3,6 एंड बी -3,4। इसके आगे तो यहाँ पर हम सो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, पी ए इक्वल टू पी बी, हेंस पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। बनाते रहिए अपना यहाँ से पी ए 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, रूट तो हट जाएगा स्क्वायर के यहाँ, तो 6 माइनस वाई का स्क्वायर पी बी, पी से भी -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। तो -3 माइनस एक्स को चाहो तो आप काट सकते हो, देखो इसको काट सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा ये,
तो 3 प्लस एक्स का स्क्वायर इसको आप लिख सकते हो चाहो तो। मैं इसको बस इतना लिख देता हूँ, आप समझ लीजिएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो एक काम आसान देते हैं ऐसे ही, है ना, नहीं तो बोलोगे सर क्या बना दिया, समझ में नहीं आया। चलो ठीक, सॉल्व करो। 9 प्लस एक्स का आप लोग अपना सॉल्व करो, माइनस का 6x मेरा मत देखना, प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y, 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 गुना के 8y। सही है ना? हाँ 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 ठीक। अब कटाते हैं, पहले एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, और कुछ कटेगा? 9 से 9 गया, और अब नहीं कटेगा। अगले पेज में माइनस 6x माइनस 12y इक्वल टू प्लस 6x माइनस 8y, प्लस 6x प्लस 16 भी है, 36 भी इधर भी है जी, इधर 36 है जी, प्लस 36 है, प्लस 36 इक्वल टू 6x प्लस का 6 है ना, नहीं कट पाएगा, और प्लस 16 माइनस 8y, प्लस 16 माइनस 8y, इतना ही बचा हुआ है। -6 -12 प्लस 36, ठीक है, और प्लस 6 प्लस 16 माइनस 8, ठीक ठीक। अब x वालों के एक तरफ, y वालों के एक तरफ, तो हो जाएगा -6x -12y -6x हो जाएगा ये, अब प्लस 8y हो जाएगा ये, इक्वल टू 16 माइनस 36 हो जाएगा, 612 माइनस का 12x प्लस का 8y इक्वल टू माइनस का 20। यहाँ से अगर -4 ले लो कॉमन हम लोग, तो हो जाएगा 3x माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 20। अब हम इसको काट सकते हैं, 4 से 5 बार में काट सकते हैं। अनामिका चेक करो तो यही आंसर दिया है क्या, कि कुछ और कहीं गड़बड़ किए हम लोग? 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, कहाँ पे? यहाँ पे 8y की जगह 4y होगा। अच्छा एक मिनट रुको तो, माइनस, अच्छा -12 में से +8 जा रहा है, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे होगा 4y होगा, ठीक बोल रहे हैं, माइनस का 4y होगा ना, माइनस का 4y, ये हो जाएगा 4 कॉमन, ये आपको हो जाएगा प्लस का y, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3x प्लस वाई, यही आ रहा है क्या? 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब सही है दीपांशु, देखो तो यही आ रहा है, तो रिलेशन आ गया भाई। अब यहाँ से एक वाई का वैल्यू थोड़ी आएगा, निकालने जाओगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आने लगेगा, तो ये कोई इसका आंसर नहीं आएगा। हमसे पूछा, हमसे आंसर नहीं पूछा, हमसे बोला है कि एगो क्या करो आप, रिलेशन निकाल के बता, तो रिलेशन नहीं हो गया। अब बोलता है हमसे यहाँ से 2-4 को वैल्यू बता दो, तो बता सकते थे। मान लो कोई बोलता है हमसे कि एक काम करो, आपका तो आंसर चलो आ गया है, अब आप हमें ऐसा 2-4 को पॉइंट बता दो। अगर आपसे पूछ, देखो आपका ये वाला आंसर तो आ चुका है, अब आपसे बोलता है कि हमको हमको एक पॉइंट बताओ जो वाकई में बराबर दूरी पर हो, तो यहाँ पे अपने आप एक्स वाई का वैल्यू रख लो। जैसे यहाँ से वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3x। जब x बराबर 0 होगा तो बताओ y बराबर कितना होगा, 5 हो जाएगा।
तो ये पॉइंट आ जाएगा 0,5। तो 0,5 वह पॉइंट होगा जो इन दोनों से, इससे और इससे बराबर दूरी पर होगा। आप निकाल कर देख लीजिएगा। ऐसे ही और निकालना, और निकाल लो। x बराबर मान लो आप रख दिए 2, तो y कितना होगा? 3 दूना 6, 5 माइनस 6 हो जाएगा माइनस का 1। तो एक और पॉइंट आ जाएगा 2,-1। ये कौन सा पॉइंट होगा? जो जो इन दोनों से क्या होगा? बराबर दूरी पर होगा। तो ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स निकाल कर बता सकते हो, क्योंकि पूछा नहीं है हमसे। अगर पूछता तो हमारे पास इक्वेशन आ गया है ना। अब अपने से निकालते रहो जितना निकालना है। पूछा नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। हमसे पूछा नहीं है, इसलिए हमसे पूछा नहीं है, तो यहीं पे छोड़ देंगे इसको। बताइए, किसी को डाउट है यहाँ तक? बताओ बच्चों, कोई डाउट? किसी को डाउट जी? अनामिका, निकेत, भारती जी। तो आज के क्लास यही रखते हैं, ठीक है। आप लोग का पहले वाला एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। एक और बचा